तो चलिए एक बड़ी जानकारी दे दे आपको कैथल से, जहां पर धन्ना जाट की जयंती मनाई जा रही है। भगत धन्ना जाट की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। एक राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है। जयंती पर धनोरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बड़ा आयोजन आज देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जयंती पर धनोरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद है और साथ ही मंच पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पटका पहनाते हुए सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से। इस मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बहुत वरिष्ठ नेता और खापों के जो अध्यक्ष समय समय पर जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे संत की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए जिनके बारे में बहुत सारी बातें हमने अभी सुनी हैं मंच के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा आग्रह स्वीकार किया, सरकार का आग्रह स्वीकार किया ऐसी महान शख्सियत जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, आपका जो सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। आप समाज के में भिन्न भिन्न स्तर पे काम करते हुए राजस्थान विधानसभा के सदस्य और उसके बाद पार्लियामेंट के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री, और फिर बहुत समय तक आपने राजस्थान की हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक एक आम आदमी की लड़ाई लड़ने का बहुत लंबा काम आपने किया। और उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल, आप उसके महामहिम राज्यपाल रहे। हम सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल के रूप में आपने किस प्रकार की छाप छोड़ने का काम वहाँ पर किया। और वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति के नाते आप सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां मैं मान करके चलता हूं। और आज मान्यवर, ये जो कार्यक्रम है ये 21 अप्रैल से शुरू हुआ, क्योंकि 21 अप्रैल को भगत धन्ना जी की जयंती है। और ये 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम, ये गांव की हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी एक त्योहार के रूप में इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। और सब जानते हैं कि संत धन्ना भगत जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बहुत ही मेहनतकश किसान जो भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश को लेकर के चलने वाले थे। और काम ही पूजा है, इस बात को लेकर के हमेशा आगे बढ़ते थे। और किस प्रकार से उनके अंदर सेवा भाव जो था, वो सेवा भाव चाहे गरीब आदमी हो, चाहे संत समाज हो, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होती थी, उसके लिए हमेशा से अपना घर के अंदर जो कुछ भी होता था, समेत बिजाई का जो बीज होता था वो भी समर्पित करते थे। और ऐसे महान भगत की, ऐसे महान संत की जो जयंती है वो एक ऐसे स्थान पर मनाई जा रही है जो स्थान कपिल मुनि जी की जन्मस्थली बिंदुसर तीर्थ यहाँ पर है। और इसी स्थान के आसपास से कभी सरस्वती नदी जी भी गुजरती थी। और मान्यवर कुरुक्षेत्र की धरती भी, जहाँ पर संत धन्ना भगत जी के जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, बेशक उन्होंने बांसुरी कहीं और पर बजाई हो, लेकिन गीता का संदेश हमारे यहीं से बहुत थोड़ी दूर
कुरुक्षेत्र के अंदर देने का काम किया था। और यही वह स्थान है जहां मैं याद करना चाहूँगा, क्योंकि ये वही पुराना जींद का क्षेत्र है जहां पर बहुत एक महान गौ सेवक और महान समाज सेवक हरफूल जाट जुलानी वाले भी हुए, जिनको आज, क्योंकि धन्ना भगत जी भी गौ सेवक थे, हरफूल जाट जुलाने वाले भी गौ सेवक थे, और इस गांव के अंदर भी मान्यवर बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें गांव का बच्चा बच्चा सेवा करने का काम करता है। तो आज ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर धन्ना भगत जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मान्यवर, ऐसी जो पवित्र और संघर्ष की जो भूमि है, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बताया कि बिंदुसर तीर्थ से लेकर के और कुरुक्षेत्र की जो हमारी पावन नगरी है, इस पवित्र क्षेत्र पर मैं इस पूरे जनसमूह की तरफ से न केवल धनौरी गांव बल्कि यहाँ से आसपास के जितने भी यहाँ पर संत जन उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारे सम्मानित बुजुर्ग उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारी खाप पंचायतों के यहाँ पर सब प्रमुख उपस्थित हैं, राजनीतिक लीडर उपस्थित है, इन सब की तरफ से आपका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। एक